बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे वालिदैन, क्या आपने कभी ये दर्द महसूस किया है कि आप अपने बच्चों के लिए हर कोशिश करते हैं, अच्छी तालीम देते हैं, अच्छी तरबियत देते हैं, उनके लिए मेहनत करते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी वही बच्चे किसी महफिल में, किसी रिश्तेदार के सामने ऐसी बातें कर देते हैं कि आपका दिल टूट जाता है और आप शर्म से झुक जाते हैं। क्या ये हमारी गलती है या बच्चे वाकई बिगड़ रहे हैं? और इस मसले का हल आखिर है कहाँ? हिस्सा एक, बच्चों के शर्मिंदा करने के पीछे असली वजह। एक मासूम सच, इनोसेंट ऑनेस्टी। बच्चा अभी इतना समझदार नहीं होता कि कौन सी बातें कहाँ बोलनी है। वो वही बोलता है जो देखता और सुनता है। अगर घर में कोई बात चल रही हो, मम्मी को अब्बू गुस्सा करते हैं या पापा पैसे नहीं लाए, तो बच्चा मासूमियत में दूसरों के सामने बोल देगा। इससे पेरेंट्स को शर्मिंदगी होती है, लेकिन असल में ये झूठ नहीं बल्कि मासूम सच होता है। 2, अटेंशन सीकिंग, ध्यान खींचना। कुछ बच्चे सबका ध्यान पाने के लिए अजीब बातें करते हैं। अगर उन्हें घर में ज्यादा सुना नहीं जाता, तो वो किसी गैर महफिल में पेरेंट्स को शर्मिंदा करके सबका ध्यान अपनी तरफ कर लेते हैं। 3, पेरेंट्स का ओवर प्रेशर। कई वालिदैन हमेशा कहते हैं, देखना, बाहर अच्छा बिहेव करना, लोग क्या कहेंगे, तुमसे गलती नहीं होनी चाहिए। ये प्रेशर बच्चों पर उल्टा असर डालता है। वो और ज्यादा रिएक्ट करते हैं और जानबूझकर ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे पेरेंट्स परेशान हो। 4, सोशल ट्रेनिंग की कमी। हम अपने बच्चों को कुरान, नमाज, स्कूल सब्जेक्ट्स तो सिखा देते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं सिखाते कि महफिल में क्या बोलना है और क्या नहीं। बच्चा मैनर्स और अदब नेचुरली नहीं सीखता, बल्कि घर में सिखाने से सीखता है। 5, मीडिया और एनवायरनमेंट का असर। आज का बच्चा कार्टून, रील्स और सोशल मीडिया से ज्यादा सीख रहा है। अगर वहाँ मजाक उड़ाना, दूसरों को शर्मिंदा करना ट्रेंड है, तो बच्चा उसी को अडॉप्ट करता है। हिस्सा 2, इस्लामी नजरिया। इस्लाम हमें बच्चों को नरमी और हिकमत से तरबियत करने का हुक्म देता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। सूरत तहरीम 6। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन और हुसैन रजी के साथ खेला, उनसे बातें की, उन्हें दुलारा, लेकिन साथ ही उन्हें अदब भी सिखाया। यानी बच्चे से मोहब्बत भी करनी है और उसे धीरे धीरे अदब भी सिखाना है। हिस्सा 3, पेरेंट्स क्या करें, सॉल्यूशंस। 1, पब्लिक vs प्राइवेट रिएक्शन। अगर बच्चा किसी महफिल में आपको शर्मिंदा कर दे, वहीं गुस्सा मत कीजिए, मुस्कुराकर संभाल लीजिए, बाद में अकेले प्यार से समझाइए। 2, रोल प्ले एट होम। घर पर प्रैक्टिस कराइए। अगर कोई मेहमान पूछे तो क्या जवाब दोगे? अगर कोई खाने को पूछे तो क्या कहोगे? ये एक्सरसाइज बच्चों को बहुत जल्दी सिखा देती है। 3, पॉजिटिव अटेंशन। बच्चों को रोजाना थोड़ी देर सुनिए, उनकी बातें, उनके सवाल, ताकि उन्हें दूसरों के सामने बोलकर अटेंशन लेने की जरूरत न पड़े। 4, करेक्ट विद लव। कभी भी बच्चे को सबके सामने डांटे मत, ये उसकी आदत और बिगाड़ देगा। हमेशा अकेले समझाइए और एग्जाम्पल्स देकर बताइए। 5, इस्लामिक हैबिट्स। बच्चे को रोजाना छोटी छोटी दुआज, सनत और अल्लाह का नाम सिखाइए। इससे उनके दिल में पेरेंट्स की इज्जत और आला का डर खुद ब खुद बैठ जाएगा। 4, रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक माँ बताती है, मेरा बेटा हमेशा महफिल में कह देता था, अब्बू गुस्से वाले हैं। मुझे बहुत शर्म आती थी। फिर मैंने एक तरीका अपनाया, मैंने उसे रोल प्ले में शामिल किया। मैंने कहा, बेटा, अगर कोई पूछे कि अब्बू कैसे हैं तो क्या कहोगे? उसने कहा, गुस्से वाले हैं। मैंने उसे धीरे से समझाया,
अब्बू स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो तुमसे मोहब्बत भी करते हैं। धीरे धीरे उसने ये आदत बदल ली। अब जब लोग पूछते हैं तो वो कहता है, अब्बू बहुत मेहनत करते हैं। हिस्सा 5 इमोशनल रिमाइंडर। प्यारे वालिदैन, बच्चे हमारी आईना है। वो वही दिखाते हैं जो हम करते हैं। अगर बच्चा दूसरों के सामने हमें शर्मिंदा करता है तो शायद ये अल्लाह का रिमाइंडर है कि हमें अभी उसकी तरबियत में एक नया स्टेप जोड़ना है। याद रखिए, दुनिया की शर्मिंदगी से ज्यादा खतरनाक आखिरत की शर्मिंदगी है। अगर हमारी औलाद ने आखिरत में गलत रास्ता पकड़ा तो वहां अल्लाह पूछेगा, औलाद कैसी छोड़ी? क्या हम ये जवाब दे पाएंगे? हिस्सा 6 इम्पोर्टेंट सवाल जवाब। सवाल 1, क्या बच्चों को दूसरों के सामने डांटना चाहिए? जवाब नहीं, हमेशा अकेले प्यार से समझाना चाहिए। सवाल 2, अगर बच्चा बार बार रिपीट करे तो? जवाब, लगातार रोल प्ले और पॉजिटिव हैबिट से सिखाइए, जल्द ही फर्क दिखेगा। सवाल 3, क्या कभी आपके बच्चे ने भी आपको सबके सामने शर्मिंदा किया है और आपने उस वक्त क्या किया? कमेंट में जरूर लिखें ताकि और पेरेंट्स भी सीख सके। दुआ, ए अल्लाह, हमारी औलाद को हमारी आंखों की ठंडक बना। हमें उनकी तरबियत का हक अदा करने की तौफीक दे और हमारी औलाद को हमें जन्नत का जरिया बना। आमीन। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शायद आपकी एक शेयर किसी और माँ बाप की जिंदगी बदल दे।